हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बोट यूट्यूब चैनल। और हम लोग इस एग्जाम बोट के यूट्यूब चैनल पर हम लोग एक सीरीज के तहत आगे बढ़ रहे हैं, है ना। एक सीरीज के अंदर में हम लोग जीएस को डिस्कशन कर रहे हैं, ताकि जो आने वाला एग्ज़ाम है जैसे कि बीपीएससी, उसके बाद बिहार एसएससी, बिहार एसआई, दरोगा, रेलवे, उन सब एग्ज़ाम के लिए जो है वनडे एग्ज़ाम के लिए ये एकदम रामबाण सिद्ध होने का काम करेगा। तो इस क्रम में हम लोग ऑलरेडी 17 वीडियो कर चुके हैं, 17 वीडियो हम लोग कर चुके हैं। आज 18वां वीडियो हम लोग मध्यकालीन भारत के रूप में हम लोग करेंगे, ठीक है। 17वां वीडियो में हम लोग कुछ मिसलेनियस टॉपिक को लिए थे, और लास्ट का जो 3 वीडियो था 15, 16, 17, ये तीनों वीडियो में हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री को कवर किए थे। यानी अगर आप पीछे जा करके इन तीनों वीडियो को अगर देख लेते हैं तो एंशिएंट हिस्ट्री का वन लाइनर लगभग आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कम समय में आपको ये रिवाइज करने के लिए, सुनने के लिए काफ़ी जो है अच्छा महत्वपूर्ण रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसी क्रम में एग्जाम बाइट्स के सीरीज में आज हम लोग 18वां वीडियो करेंगे, 18th वीडियो करेंगे मध्यकालीन भारत को, ठीक है। तो बाकी हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे, पहले हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है कि अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किसके नेतृत्व में किया। यानी कि अरब वाले लोग जब भारत में आया तो सबसे पहला सफल आक्रमण किसके नेतृत्व में किया, तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया, सबसे सफल, ठीक है। यानी इसके पहले भी बहुत बार भारत पे हमला करता था, मंदिर लूटने के लिए या फिर अटैक करने के लिए या फिर अपना साम्राज्य को बढ़ाने के लिए, लेकिन सफल नेतृत्व किया मोहम्मद बिन कासिम के समय में, ठीक है। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम व्यक्ति कौन था, या फिर मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, इसको आक्रमणकारी ही कह सकते हैं, तो मोहम्मद बिन कासिम ही था, जो कि 712 में सफल आक्रमण सबसे पहली बार किया। अरबों ने सिंध पर विजय कब पाई, जब अरब लोग आया तो जो सिंध का प्रांत है जो आज पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। तो सिंध पर, पहले तो पाकिस्तान हम ही लोग का पार्ट था, तो सिंध पर जो है विजय कब पाया, तो इसी 712 ईस्वी में पाया, ठीक है। जजिया कर क्या होता है कि जो नॉन मुस्लिम है, यानी कि मुस्लिम को छोड़ करके बाकी जितने कास्ट के लोग रहते थे उनको टैक्स देना होता था, ठीक है, उनको टैक्स देना होता था, उसी को जजिया कर बोला जाता था। तो जजिया कर का प्रचलन किसने शुरू किया, तो यही मोहम्मद बिन कासिम ने किया, ठीक है। अरबी में मोहम्मद बिन कासिम ने ही जजिया कर को लागू किया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि जजिया कर का प्रचलन सबसे पहले कौन लाया, तो मोहम्मद बिन कासिम ने लाया, याद रखिएगा। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमणकारी था कौन, तो मोहम्मद गजनी, ठीक है। तुर्की का था ये आक्रमणकारी, तुर्की का था, कौन था, नाम क्या था, महमूद गजनी। महमूद गजनी का नाम कभी कभी मोहम्मद गजनबी भी रहेगा, महमूद गजनबी भी रहेगा, ठीक है। गजनी की जगह गजनबी भी लिखा रहेगा, तो गजनी और गजनबी दोनों एक ही है, आपको ध्यान में रख करके चलना है। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमणकारी था तो कौन किया था, महमूद गजनी ने या फिर महमूद गजनबी ने। इसका उद्देश्य क्या था भारत पर आक्रमण करने के लिए, तो भारत में जब आक्रमण ये करता था इसलिए कि वो धन लूट सके, और इसका मेन आक्रमण का स्थल क्या होता था, मंदिर को जो है ये लोग लूटता भी था मंदिर से, क्योंकि हमारे पास प्राचीन भारत में और मध्यकालीन भारत के समय देखा जाए तो हमारे पास बहुत सारा गोल्ड था, बहुत सारा सोना था, बहुत सारा मंदिरों में सोना था, तो ये मंदिरों पर आक्रमण करता था, मंदिरों से सोना लूट पाट करके सीप में भर करके जिस तरह से भी ले जा सकता था वो लूट करके लेके भाग जाता था, प्लस इसके साथ ही मंदिरों को भी ध्वस्त कर देता था, ठीक है। तो याद रखिएगा, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमणकारी कौन था, तो महमूद गजनी या महमूद गजनबी। उद्देश्य क्या था, धन लूटना। महमूद गजनी ने भारत पर हमला किया, कब किया, तो सबसे पहली बार देखो आक्रमण बाबू ये किया 1000 ईस्वी में। कब किया, 1000 ईस्वी में किया। और ये महमूद गजनबी या महमूद गजनी 17 बार आक्रमण किया भारत में, और हर बार ये मंदिर पर ही आक्रमण करता था, लूटने के लिए, धन लूटने के लिए, ठीक है। ये आक्रमणकारी आतंकवादी से कम नहीं था, ये आतंकवादी ही था, समझिए, ठीक है ना। महमूद गजनी ने या महमूद गजनबी ने के द्वारा सोमनाथ मंदिर जो कि सौराष्ट्र गुजरात में पड़ता है उसको लूटा गया, ठीक है। किसके समय में लूटा गया बाबू, तो भीम प्रथम जो थे उनके समय में लूटा गया 1025 में। यानी कि 1000 ईस्वी से शुरू किया और 1027 ईस्वी तक ये आक्रमण करते रहा लगातार, 1 साल 2 साल को गैप दे करके आके लूट जाता। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी है, ठीक है, आगे डिस्कशन करते हैं।
ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। महमूद गजनी द्वारा सोमनाथ मंदिर यानी कि सौराष्ट्र को लूटा गया कब? तो 1025 में, भीम वन का समय काल था उसमें। महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण कब था? तो 1027 ईस्वी में था। और किसके विरुद्ध था? तो जाटों के विरुद्ध था। यानी जब आक्रमण किया तो मेन यहाँ से लड़ने के लिए फ्रंट में कौन थे? जाट लोग थे। ठीक है, याद रखना है। तो मोहम्मद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण कब था? 1027 में। और किसके विरुद्ध था? जाटों के विरुद्ध था। सुल्तान उपाधि का धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो महमूद गजनी, महमूद गजनबी या महमूद गजनी। सुल्तान का उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था महमूद गजनी। महमूद गजनी के दरबार में थे कौन कौन? महमूद गजनी के दरबार में फिरदौसी कवि था, उतबी था इतिहासकार। ये दोनों महमूद गजनी के दरबार में रहता था, फिरदौसी कवि के रूप में और उतबी इतिहासकार के रूप में। किताब उल यामिनी तथा तारीख यामिनी पुस्तक की रचना किसने की? तो उतबी ने किया। ठीक है, किताब उल यामिनी या तारीख ये आमनी दोनों, ठीक है, दो बुक हैं। तो इसकी रचना किसने किया? उतबी ने किया। दोनों याद रखिएगा, एकदम VVI क्वेश्चन बनेगा ये। ठीक है, देखिए यहीं से क्वेश्चन पूछ देता है और हम लोग को पता नहीं चल पाता कि भाई ये कहाँ पर है। हम लोग अच्छा से देखते नहीं हैं, पढ़ नहीं पाते हैं। ठीक है, छोड़ना नहीं है। किताब उल यामिनी और तारीख ए यामिनी किसने लिखा है? तो उतबी ने लिखा है। महमूद गजनबी, देखिए गजनबी यहाँ पर लिखा है। महमूद गजनी या महमूद गजनबी की मृत्यु कब हुई? तो 1030 ईस्वी में हुई। ठीक है, महमूद गजनबी की मृत्यु 1030 में हुई। शाहनामा के लेखक कौन है? कौन थे? फिरदौसी। ठीक है, फारसी में लिखा था। शाहनामा फिरदौसी फारसी में लिखा। आगे बढ़ते हैं। अलबरूनी, ठीक है, अबू रेहान भी इसका नाम था। अलबरूनी भारत कब आया? तो 11वीं सदी में आया। 11वीं सदी में किसके साथ आया था? तो महमूद गजनी इसी लुटेरा के साथ आया था, अलबरूनी। ठीक है, महमूद गजनी के साथ आया था अलबरूनी। कब आया? 11वीं सदी में आया। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो अलबरूनी ही था। ठीक है, और ये जो किताब लिखा था, पुराणों को ट्रांसलेट भी किया था, तो किताब उल हिंद में किया था। ठीक है, किताब उल हिंद में किया था। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अलबरूनी। ठीक है, भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक कौन माना जाता है? मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी। ठीक है, मोहम्मद गौरी ने प्रथम आक्रमण भारत पर कब किया? तो 1175 ईस्वी में किया, सबसे पहले मुल्तान पर। ये मुल्तान कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में भी पड़ता है। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी ने भारत पर प्रथम आक्रमण किया और जीता। तो कब किया? 1175 में। कौन सा जगह पर? मुल्तान नामक जगह पर। मोहम्मद गौरी का भारत में पहली बार पराजय हुई थी कब? तो 1178 में। उसमें राजा कौन थे? भीम द्वितीय ने इनको पराजित किया, मोहम्मद गौरी को पराजित किया। ठीक है, 1191 की तराइन की प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने हराया किसको? तो मोहम्मद गौरी को हराया। ठीक है, 1191 ईस्वी में तराई के प्रथम युद्ध में, कहाँ नाम याद रखेगा, तराई के प्रथम युद्ध में किसके बीच में युद्ध हुआ था? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, जिसमें कि मोहम्मद गौरी का बुरी तरह से हार हुआ था। बहुत कूट करके मारा था मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान जी ने। ठीक है, फिर 1192 की तराइन के द्वितीय विश्व युद्ध में मोहम्मद गौरी ने हराया किसको? तो पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। ठीक है, फिर 1194 में चंदबार युद्ध में, यह युद्ध का नाम याद रखिएगा बाबू, चंदबार युद्ध में मोहम्मद गौरी ने हराया किसको? गढ़वाल यानी कन्नौज के राजा जयचंद को हराया। ठीक है, गढ़वाल कन्नौज के राजा जयचंद को हराया चंदबार का युद्ध में। ठीक है, याद रखना है, 1194 के चंदबार युद्ध में मोहम्मद गौरी ने गढ़वाल यानी कन्नौज के राजा जयचंद को हराया था। मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी गई थी, तो कब किया गया था? तो 15 मार्च 1206 को किया। ठीक है, कौन किया था? तो खोखर नामक जाट के उपसमूह के लोगों ने किया। बहुत अच्छा किया। ठीक है, मोहम्मद गौरी का हत्या कब किया? 15 मार्च 1206 को किया। कौन? खोखर नामक जाट उपसमूह के लोग। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था कौन? दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? मोहम्मद गौरी का दास था, नौकर था, जो मन इसे करवाता था। गंदा आदमी था ये लोग। ठीक है, मोहम्मद गौरी का दास था ये। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। आगे बढ़ते हैं।
दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? तो इल्तुतमिश को माना जाता है। और ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। ठीक है, गुलाम होना, नौकरी करना। ठीक है, ये नौकरी करना अलग बात है, लेकिन ये सब गुलाम था इसका। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। गुलाम दास या ममलूक वंश की स्थापना किसने की? तो 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही किया था। कौन किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। दिल्ली सल्तनत की प्रथम राजधानी कहाँ था? दिल्ली सल्तनत का प्रथम राजधानी कहाँ बनाया था? कौन सा जगह को? तो लाहौर को। पहले इंडिया में था, इंडिया का पार्ट था, पाकिस्तान चाहे लाहौर, इस्लामाबाद, जो भी है नाम। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत का प्रथम राजधानी लाहौर था। आपको एकदम याद रखना, VVI क्वेश्चन बनेगा ये। दिल्ली सल्तनत की प्रथम राजधानी लाहौर। लाहौर से राजधानी दिल्ली लाया गया। कौन लाया? तो इल्तुतमिश ने लाया। लाहौर से राजधानी को ट्रांसफर किया दिल्ली में। किसने किया? तो इल्तुतमिश ने किया। गुलामों का गुलाम कहा गया किसको? किसको कहा गया? इल्तुतमिश को कहा गया है। गुलामों का गुलाम, ठीक है, किसको कहा गया है? इल्तुतमिश को कहा गया है, याद रखिएगा। कुतुब मीनार का निर्माण का कार्य पूरा किसने करवाया? तो इल्तुतमिश ने करवाया। ठीक है, कुतुब मीनार का निर्माण का कार्य पूरा किसने करवाया? इल्तुतमिश ने करवाया। लेकिन शुरू कौन किया था बनाना? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। बीच में ये मर गया तो इल्तुतमिश ने करवाया, इसको कंप्लीट करवाया। याद रखिएगा, कुतुब मीनार का निर्माण का कार्य शुरू कौन किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। कंप्लीट कौन करवाया? इल्तुतमिश ने करवाया। कुतुब मीनार का निर्माण किया गया तो बख्तियार काकी के स्मृति में, बख्तियार काकी के स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण किया गया। आगे बढ़ते हैं। लाख बख्श कहलाता था। लाख बख्श किसको कहता था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहता था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहता था। याद रखिएगा क्वेश्चन कि लाख बख्श निम्नलिखित में किसको कहा जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। तीन और ऑप्शन दिया रहेगा। ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? तो यही कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। कहाँ बनवाया? अजमेर में बनाया। ठीक है, कहाँ बनाया? अजमेर, राजस्थान में पड़ता है, अजमेर में बनाया। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो वहीं अजमेर में है। ठीक है, कहाँ है? अजमेर, राजस्थान में है। गौरी ने प्रथम अख्ता प्रदान किया। किसको? ऐबक को किया। मोहम्मद गौरी ने प्रथम अख्ता प्रदान किसको किया? कुतुबुद्दीन ऐबक को किया। कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु कब हुआ? कब मरा ये कुतुबुद्दीन ऐबक? तो 1210 ईस्वी में ये मरा। ठीक है, कैसे मरा ये? तो चौगन यानी कि पोलो, जो घोड़ा पर बैठ करके और एक स्टिक होता है और गेंद को मारना होता है। ठीक है, उसको उसमें चौगन कहा जाता था, चौगन कहते थे। अभी के समय पोलो कहते हैं। ये पोलो खेलते समय घोड़ा से ही अनाथ हो गया, मर गया। ठीक है, गिर करके मर गया ये। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक 1210 ईस्वी में ये मर गया। कैसे मरा ये? चौगन खेलते हुए, पोलो खेलते हुए। कैसे मरा? तो घोड़ा से गिर करके मर गया ये। ठीक है, ये लोग को ज़्यादा इज्जत देने का कोई बात ही नहीं बनता है। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ है? तो लाहौर में है। कहाँ पर है? कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा लाहौर में है। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन बना? आराम शाह। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन बना? आराम शाह। ठीक है, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? तो इल्तुतमिश को ही माना जाता है। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? इल्तुतमिश को ही माना जाता है। इक्ता प्रथा की शुरुआत किसके समय काल में किसने करवाया? तो इल्तुतमिश ने ही करवाया। इक्ता का प्रथा जो है वो कौन शुरुआत करवाया? इल्तुतमिश ने। तुर्कान ए चिहलगानी का गठन किसने किया? यही इल्तुतमिश ने किया था। तुर्कान ए चिहलगानी किसने किया स्टार्ट? तो इल्तुतमिश ने ही करवाया था। शुद्ध अरबी सिक्के किसने चलाया? तो यही इल्तुतमिश ने चलवाया था भारत में। शुद्ध अरबी सिक्के किसने चलाया? तो इल्तुतमिश ने चलवाया। आगे देखते हैं। चांदी का टंका और तांबे का जीतल नामक सिक्का चलाया, यही इल्तुतमिश ने चलाया। चांदी का टंका, ठीक है, टंका, और तांबे का जीतल नाम का सिक्का चलाया, यानी ये दोनों सिक्का था। किसने चलवाया था? इल्तुतमिश ने चलाया था। मंगोल शासक चंगेज खान, उसका नाम क्या था? और दूसरा नाम था तेमुचिन, ने भारत पर आक्रमण किया। किसके समय पर किया? तो इल्तुतमिश के समय में किया। चंगेज खान कहाँ का था? मंगोल का शासक चंगेज खान, जिसका दूसरा नाम था, कॉलिंग नेम था तेमुचिन, भारत पर आक्रमण किया। किसके समय काल में? तो इल्तुतमिश के शासन काल में, समय काल में। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार बनाया। किसको?
तो मलिक जानी को एबाज के स्थान पर, पहले एबाज था मोहम्मद एबाज, अब उसके जगह पर मलिक जानी को बनाया। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसको बनाया? मलिक जानी को बनाया। भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका तो रजिया सुल्तान, ठीक है। कौन है? रजिया सुल्तान। कौन थी ये? इल्तुतमिश की पुत्री थी, इल्तुतमिश की पुत्री थी। भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश की पुत्री। रजिया ने विवाह किया किससे? तो अल्तुनिया से किया, अल्तुनिया से, ठीक है। रजिया ने विवाह किससे किया? यानी रजिया का हस्बैंड कौन था? अल्तुनिया था, ठीक है। रजिया सुल्तान की हत्या कर दी गई, कब किया गया? तो 1240 में कैथल में डाकू ने किया, ठीक है। 1240 में कैथल में डाकू ने किया रजिया सुल्तान का हत्या। बलबन का पूरा नाम क्या था? गयासुद्दीन बलबन। बलबन का पूरा नाम क्या था? गयासुद्दीन बलबन। बलबन का वास्तविक नाम था बहाउद्दीन। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किया था कब? तो 1249 ईस्वी में नसीरुद्दीन महमूद के साथ, ठीक है। बलबन ने अपनी पुत्री, उसकी पुत्री का नाम क्या था? पुत्री का नाम बाद में आएगा। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किया, कब किया? 1249 ईस्वी में किया। किसके साथ किया? नसीरुद्दीन महमूद के साथ किया। टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान था कौन? तो यही नसीरुद्दीन महमूद, ठीक है। एक टोपी बिनने वाला से जो है शादी किया बलबन अपनी पुत्री का, ठीक है। टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान कौन था? नसीरुद्दीन महमूद। बलबन को उलुग खान की उपाधि प्रदान किया किसने? तो ये नसीरुद्दीन महमूद ने किया। बलबन को उलुग खान की उपाधि प्रदान किया, कौन? नसीरुद्दीन मोहम्मद ने। लौह एवं रक्त की नीति अपनाई किसने? बलबन ने। लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाया? बलबन ने। ये एक इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन बाबू, इसको आपको नोट करके रखना। लौह एवं रक्त की नीति अपनाई किसने? बलबन ने। फारसी त्यौहार नवरोज का आरंभ किसने करवाया था? तो बलबन ने करवाया था। फारसी त्यौहार है नवरोज, ठीक है। तो इसका आरंभ किसने करवाया था? बलबन ने करवाया था। दीवान ए अर्ज की स्थापना किसने करवाया? बलबन ने ही करवाया। दीवान ए अर्ज की स्थापना किसने करवाया? बलबन ने कराया। सिजदा और पैबोस की प्रथा लागू किसने किया? ये बलबन ने किया। बाबू एक चीज़ आपको इम्पोर्टेंट है, एकदम याद रखना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर कितना क्वेश्चन बलबन से है, एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं से बलबन से दे देगा, ठीक है। कि लौ एवं रक्त की नीति किसने अपनाया? 4 ऑप्शन दे देगा आपको, ठीक है। याद रखना बलबन ने। फारसी त्यौहार नवरोज आरंभ कौन करवाया? बलबन ने। दीवान ए अर्ज की स्थापना किसने करवाया? बलबन ने। सिजदा पैबोस की प्रथा लागू कौन करवाया? दोनों में से कोई एक क्वेश्चन देगा कि सिजदा नामक प्रथा लागू किसने करवाया, पैबोस नामक प्रथा किसने लागू करवाया, तो याद रखना है बलबन ने। अमीर खुसरो के दरबारी कवि कौन था? बलबन का, अमीर खुसरो दरबारी कवि थे, किसका? तो बलबन का, ठीक है। अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? तो बलबन का था। भारत का तोता कहा जाता था किसको? अमीर खुसरो को कहा जाता है। भारत का तोता किसको कहा जाता था? अमीर खुसरो को, याद रखना है, ठीक है। यही सब क्वेश्चन बनता है। सबक ए हिंदी अथवा हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है कौन? अमीर खुसरो को, अमीर खुसरो माना जाता है। सबक ए हिंदी या खड़ी हिंदी, ठीक है। खड़ी हिंदी की बोली किसको माना जाता है? अमीर खुसरो को माना जाता है, ठीक है, जनक। उसके बाद है राजत्व सिद्धांत का पहला प्रतिपादक कौन थे? बलबन ही था। राजत्व सिद्धांत का पहला प्रतिपादक कौन था? बलबन था। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? शमसुद्दीन कैमूर था, ठीक है। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? शमसुद्दीन कैमूर था। खिलजी वंश राजधानी कहाँ था? किलोखरी की स्थापना किसने करवाया था? यानी खिलजी वंश की स्थापना किसने करवाया था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। खिलजी वंश की स्थापना किसने करवाया? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। ये क्वेश्चन आपको मार्क आउट करके रखना है, विशेष ध्यान देना है। जिसको मैं टिक करता हूँ उस पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा, वो क्वेश्चन समझिए कि आने का चांस रहता है। दक्षिण भारत पर प्रथम आक्रमण हुआ किसके समय काल में? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासन में। दक्षिण भारत पर प्रथम आक्रमण किसने करवाया? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने करवाया, इसी के शासनकाल में हुआ। फिरोज खिलजी की हत्या किसने करवाया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। बचपन का नाम था अलाउद्दीन खिलजी का क्या? कि अली तथा गुरसाप्स, अजीब नाम भी है, ठीक है। अली तथा गुरसाप्स दोनों नाम था फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी का। तो फिरोज खिलजी की हत्या किसने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। बचपन का नाम क्या था अलाउद्दीन खिलजी का? अली या गुरसास्प। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था? मलिक कफूर। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था? मलिक कफूर था। हजार दिनारी कहलाता था कौन?
मलिक कफूर खरीदा था, इसको खरीदा था, ठीक है। 1000 दिनारी कहता है किसको? मलिक काफूर को कहा जाता है। सिकंदर ए सानी अर्थात द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, ठीक है। सिकंदर ए सानी, इसको याद रखना है। सिकंदर ए सानी की उपाधि किसको दी गई थी? अलाउद्दीन खिलजी को दिया गया था। भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूली आरंभ करने वाला प्रथम सुल्तान, यानी भूमि का पैमाइश यानी कि उसको नपा करके, ठीक है, कि कितना खेत है, तो उसको पैमाइश कराकर उस पर लगान वसूली आरंभ कौन किया था? कौन सा सुल्तान स्टार्ट किया था ज़मीन पर से लगान वसूल करना? तो यही अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट करवाया था, टैक्स लगाना, ठीक है, ज़मीन पर से। घोड़ा दागने तथा सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा आरंभ किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था, ठीक है। इस पर एक मूवी भी आया था, किसका मूवी था? ऋतिक रोशन और शायद रणवीर सिंह का था। आप इसको देख करके थोड़ा सा समझ सकते हैं, ठीक है। या फिर बहुत सारा सीरियल भी आता है जो मेडाइवल हिस्ट्री से रिलेटेड है, आप उसको भी एक बार देख सकते हैं याद रखने के लिए, क्योंकि पिक्चर वाला चीज़ें याद रहती है, ठीक है। बाकी तो हम लोग कर ही रहे हैं, पढ़ ही रहे हैं। और आपको अपने बुक से, रेफरेंस बुक से भी देखना है। अगर आपको कोई रेफरेंस बुक चाहिए या फिर कुछ मतलब ऐसा कुछ चाहिए तो हमको आप बताइएगा कि सर कौन सा बुक ठीक रहेगा, कौन सा नोट्स ठीक रहेगा, तो मेरे पास है, हम ग्रुप में आपको दे देंगे, ठीक है। और अपना एग्ज़ाम बताइएगा कि बैंक एग्ज़ाम है, KCC का एग्ज़ाम है, क्या एग्ज़ाम है। तो बैंक अगर तैयारी करते हो तो बैंक से रिलेटेड भी मेरे पास बहुत सारा नोट्स है, वहाँ से दे देंगे, ठीक है। बाकी करंट अफेयर्स का भी सेशन स्टार्ट होने वाला है, थोड़ा सा और टाइम कम रहने के कारण थोड़ा अभी रात में रिकॉर्ड करना पड़ता है, 12 बजे 1 बजे, ठीक है। और टाइम जैसे ही मिलेगा तो करंट अफेयर पर भी काम करेंगे और बाकी कंप्रिहेंसिव तरीके से GS करेंगे, ताकि आपको BPSC से रिलेटेड, BPSC से जितने उसके नीचे जितना एग्ज़ाम है, चाहे UPSC से ही ले लीजिए, UPSC से जितना नीचे उसका एग्ज़ाम है, जितने भी सारे, चाहे SI का हो, BPSC का हो, किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो, उसमें सब में काम आ जाएगा, ठीक है। एक साइड में GA करेंगे जो बैंकिंग के लिए रहेगा, एक साइड GS करेंगे जो बाकी जिसमें करंट अफेयर्स और बैंकिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम नहीं है वहाँ पर काम आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो घोड़ा दागने तथा सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा आरंभ किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। बाजार नियंत्रण प्रणाली दीवान ए रियासत लागू किया था कौन? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। यानी बाजार पर नियंत्रण लाने के लिए, टैक्सेशन सिस्टम को लगाने के लिए, टैक्स लाने के लिए ये सब काम ये कर रहा था, ठीक है। फिर इसने गुप्तचर विभाग बनाया। गुप्तचर विभाग को संगठित किया किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। गुप्तचर विभाग को संगठित किया अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाज़ा और हौज ए खास का निर्माण करवाया था, यही अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अलाई दरवाज़ा, आपको एकदम दोनों का नाम याद रखना है, दोनों में से कोई एक चीज़ पूछेगा कि अलाई दरवाज़ा का निर्माण निम्नलिखित में से कौन सा शासक करवाए थे, या फिर हौज ए खास का निर्माण कौन सा निम्नलिखित में शासक किए थे, तो याद रखना है अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। इक्ता प्रथा को समाप्त किया किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी ने। इक्ता प्रथा को समाप्त कर दिया गया किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। रानी पद्मिनी यानी कि पद्मावती थी, कहाँ की थी रानी थी? तो चित्तौड़गढ़ की रानी थी, ठीक है। और राजा रतन सिंह की पत्नी थी, आपको याद रखना है। रानी पद्मिनी या पद्मावती जिनका नाम था, ठीक है, चित्तौड़गढ़ के रानी थी, महारानी थी और राजा रतन सिंह की पत्नी थी। पद्मावत महाकाव्य की रचना किसने की थी? ठीक, पद्मावत महाकाव्य की रचना किसने की? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने किया। कब? तो 1540 में। पद्मावत महाकाव्य की रचना किसने की? मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 ईस्वी में की। तुगलक वंश के संस्थापक कौन है? तो गयासुद्दीन तुगलक, यानी गाजी मलिक भी इसको कहता था। तुगलक वंश के संस्थापक कौन है? तो गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक। सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाने वाला पहला शासक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाने वाला पहला शासक गयासुद्दीन तुगलक। तुगलकाबाद नगर का निर्माण तथा गाजी उपाधि धारण करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो गयासुद्दीन ही था। तुगलकाबाद नगर का निर्माण तथा गाजी का उपाधि धारण करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन, ठीक है, गयासुद्दीन। तुगलकनामा के लेखक अमीर खुसरो है। तुगलकनामा का लेखक कौन है? अमीर खुसरो, याद रखिएगा। तुगलकनामा का लेखक अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? निजामुद्दीन औलिया, ठीक है। अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? निजामुद्दीन औलिया, इसको भी याद रखिएगा। अमीर खुसरो के गुरु निजामुद्दीन औलिया। मोहम्मद बिन तुगलक के मूल नाम क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम क्या था? जूना खान। क्या नाम था? जूना खान। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम जूना खान था। सनकी पागल सुल्तान, पगला सुल्तान था। सनकी या पागल सुल्तान किसको कहा जाता था? मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता था। यह पागल सुल्तान था,
कुछ भी डिसीजन लेता था, कुछ भी करता था ये, ठीक है। इसीलिए इसको सनकी या पागल सुल्तान कहा गया। किसको कहा गया? मोहम्मद बिन तुगलक को कहा गया, याद रखना है। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने करवाया था? यही मोहम्मद बिन तुगलक, पगला सरदार ने करवाया था, पगला सुल्तान ने करवाया था, ठीक है। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था। कृषि विकास के लिए दीवाने अमीर ए कोही, दीवाने अमीर ए कोही, ठीक है, विभाग की स्थापना किसने करवाया था? तो मोहम्मद तुगलक, यही पगला सुल्तान ने करवाया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि विकास के लिए दीवाने अमीर ए कोही विभाग की स्थापना करवाया, मोहम्मद तुगलक ने। काम करवाया था लेकिन अटपटंगा काम करवाता था ये, ठीक है। जैसे देखिए, पहला अटपटंगा काम, इसका सबसे बड़ा ब्लंडर मिस्टेक क्या था कि इसकी राजधानी सबसे पहले दिल्ली था, और दिल्ली से राजधानी कहाँ लेके आ गया? दौलताबाद, देवगिरी में, ठीक है। तो वो कहा था कि कैसे एडमिनिस्ट्रेट करेगा, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चलाएगा वहाँ से, पागल ने काम करता है, इसीलिए उसी में से फेमस हो गया पगला सुल्तान, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखिए एसआई में आया हुआ 2023 का दरोगा में। अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद, देवगिरी लाया था कौन सा सुल्तान? तो मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक लाया था। इब्न तूता मोरक्को का यात्री था ये। इब्न तूता तो कब आया था भारत? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय काल में 1333 ईस्वी में आया था। इब्न तूता कब आया था? 1333 में। किसके समय काल में? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। इब्न तूता ने अपनी प्रथम वृतांत लिखा था, ठीक है, अरबी भाषा में लिखा था, और उस वृतांत का नाम क्या था? किताब उल रहेला ग्रंथ था, ठीक है, किताब उल रहेला। इब्न तूता ने अपनी यात्रा का वृतांत, यात्रा वृतांत क्या होता है कि यात्रा करते जाता है और जो भी उसके बीच में रास्ते में मिला, या फिर जहाँ पे वो स्टे किया, या फिर कोई राजा का राज्य है तो उस राजा के बारे में, वहाँ का प्रकृति के बारे में, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, जो भी चीज़ें उसको मिला वो चीज़ लिख लेता था, ठीक है। तो यात्रा वृतांत उसको कहा जाता है। तो इब्न तूता ने अपनी यात्रा का वृतांत लिखा था किताब उल रहेला ग्रंथ में, जो कि अरबी भाषा में लिखा था, ठीक है। विजयनगर एवं बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुई थी। विजयनगर एक बहुत विशाल मतलब महान एक शासन था यहाँ पर विजयनगर का, ठीक है। बहुत बड़ा एकदम मान के चलिए शासनकाल रहा इसका, बहुत लंबा चौड़ा शासनकाल रहा। ट्रेड पर, इंपोर्ट पर, एक्सपोर्ट पे बहुत काम हुआ विजयनगर में, ठीक है। तो इसका चर्चा बहुत ही, हम लोग बचपन में स्टोरी भी पढ़ते थे विजयनगर के राजा के कहानी, है ना। तो ये सब हिस्ट्री को दबा दिया गया है, जो ओरिजिनल हिस्ट्री बहुत सारा है, और बाकी ये सब चीज़ों को डाला गया है, ठीक है। तो विजयनगर एवं बहमनी राज्य की स्थापना किसके समय काल में हुआ था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी कौन बना? तो फिरोज तुगलक बना, जो कि चचेरा भाई था मोहम्मद बिन तुगलक का, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी कौन बना? तो उसका चचेरा भाई फिरोज तुगलक। ब्राह्मणों पर जजिया कर कौन लगवाया था? तो फिरोज तुगलक ने लगाया था। ऐसे तो जजिया कर जो मुस्लिम छोड़ करके जो भी हिंदू है या फिर जो भी कास्ट है उस पर जजिया कर लगाया जाता था, वो जजिया कर देता था, ठीक है। एक तरह से धार्मिक कर था ये, ठीक है, जजिया कर। लेकिन स्पेशली ये ब्राह्मणों पर फिर लगाया था, तो कौन लगाया था? फिरोज तुगलक ने। ये क्वेश्चन आपके लिए VVI रहेगा बाबू। दीवान ए खैरात की स्थापना किसने करवाया? दीवान ए खैरात की स्थापना फिरोज तुगलक ने करवाया। दीवान ए खैरात की स्थापना फिरोज तुगलक ने करवाया। सिंचाई कर हक ए शर्ब लागू करने वाला, ठीक है, दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक सिंचाई पर कर टैक्स लगाने के लिए, ठीक है, नाम क्या था उस टैक्स का? हक ए शब्र, ठीक है, हक ए शब्र लागू करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? फिरोज तुगलक। तुगलक लोग आधा पागल ही था। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा था, क्या था? एक खैराती अस्पताल। खैराती मतलब क्या होता है? मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट चैरिटी वाला, ठीक है। जौनपुर शहर, जौनपुर नगर बसाया किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। जौनपुर जो उत्तर प्रदेश में भी पड़ता है, अभी भी जौनपुर है, जौनपुर नगर को बसाया कौन? तो फिरोज शाह तुगलक ने बसाया। भारत का सिराज कहा जाता है किसको? जौनपुर को ही कहा जाता है। भारत का सिराज जौनपुर को कहा जाता है, पहले कहा जाता था। तुगलक वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन। तुगलक वंश का अंतिम शासक, इंपोर्टेंट रहेगा, तुगलक वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन था, ठीक है, नसीरुद्दीन महमूद। और इसी समय क्या हुआ था कि मंगोल का जो शासक था तैमूर लंग, वो भारत पर आक्रमण किया था। देखो इसी समय 1398 ईस्वी में मंगोल के शासक तैमूर भारत पर आक्रमण किया। बहुत ही डेंजर था, बहुत ही खतरनाक था, ठीक है, तैमूर लंग ने आक्रमण किया।
सैयद वंश की स्थापना किसने किया था? तो खिर्ज खान ने करवाया था, खिर्ज खान ने किया था। सैयद वंश का संस्थापक किसको माना जाता है? खिर्ज खान को माना जाता है, खिर्ज खान को माना जाता है। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन है? आलम शाह। एकदम दोनों इंपॉर्टेंट है बाबू, ठीक है। सैयद वंश का अंतिम शासक शाह आलम, आलम शाह भी कहते हैं इसको, आलम शाह, शाह आलम भी कहते हैं, आलम शाह, याद रखिएगा। लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने किया था, ठीक है। लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने करवाया था। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? तो बहलोल लोदी था। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? बहलोल लोदी था, ठीक है। तो ये गाइज हम लोग का था टोटल एंशियंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत। ये पूरा एक ही वीडियो में आज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे आधुनिक भारत, और आधुनिक भारत जो स्टार्ट करेंगे हम लोग, तो उसमें थोड़ा सा कंटेंट ज़्यादा है, ठीक है। और आधुनिक भारत से कोई भी एग्जाम में जो देते हैं बैंक वगैरह का छोड़ करके, एसएससी या फिर सिविल कोड, बीपीएससी, यूपीएससी, जहाँ भी देते हैं, तो जहाँ पर वन लाइनर का काम आता है, ऑब्जेक्टिव का काम आता है, तो यहाँ से आधुनिक भारत से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। बाकी जो मध्यकालीन और एंशियंट हिस्ट्री करवाए हैं, वहाँ से तो क्वेश्चन रहता ही रहता है, लेकिन सबसे ज़्यादा आधुनिक भारत से रहता है। तो आने वाला वीडियो ज़्यादा काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। सब्सक्राइब अपने दोस्तों से भी करवाइए जो तैयारी करते हैं, ठीक है। और अगर कोई डाउट है, चाहे कुछ और कंटेंट आपको चाहिए, तो आप टेलीग्राम पर हमको टीएम कर सकते हैं, ठीक है, डीएम कर सकते हैं। और ये जो टेलीग्राम का लिंक है हम आपको दे देंगे यूट्यूब का नीचे में डिस्क्रिप्शन में। और बाकी आप लोग तैयारी करते रहिए। अगर आपको किसी भी तरह कोई दिक्कत हो तैयारी करने में, किसी भी तरह का दिक्कत हो रहा हो, डीमोटिवेट हो रहे हैं, तो आपको एक बार हमको पिंग करके हमको बताइएगा ग्रुप में, ठीक है, कि सर हमको ये प्रॉब्लम हो रहा है। पक्का हम कोशिश करेंगे कि आपको प्रॉब्लम को सोल्व कर दें, ठीक है। और बाकी तैयारी करते रहिए। थैंक यू सो मच।